साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। तेरी काल अवध टर जाई। इस शरीर के अंदर अद्भुत रहस्य है। ये काया है समरथ केरी, काया की गत काहुन हेरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। बड़ा कौतुक है। साहब कह रहे हैं इस काया का भेद शिव गोरख आदि नहीं पा सके। आखिर क्या इस काया के अंदर रहस्य है? बहुत रहस्य है। यह पिंडे सब्रमंडे, पूरा ब्रह्मांड इस काया के अंदर है, पर इस काया का भेद नहीं मिल पा रहा है। इस काया का रहस्य नहीं मिल पा रहा है। देखते हैं इसमें क्या क्या भरा है और दुनिया इस काया में कहां कहां तक गई है। नाना मतांतर भी कह रहे हैं विश्व अमृत रहत एक संगा, मलयागिर में रहत भुजंगा। इसमें बड़े ही अद्भुत रहस्य है। कैसे आदमी अंदर की दुनिया में जाता है। कभी कभी ये सवाल उठते होंगे कि इस आंतरिक संसार में मनुष्य कैसे जाता है, ब्रह्मांड में कैसे जाता है। ये बड़े अद्भुत रहस्य है। नाना मतांतर आखिर दुनिया के अंदर क्या बोल रहे हैं। कोई सरगुण उपासना कर रहा है, कोई निर्गुण उपासना कर रहा है, कोई योग समाधि कर रहा है, कोई तत्व ज्ञान की बात कर रहा है, कोई कर्म की तरफ चल रहा है। जब हम दुनिया को देखते हैं तो एक विविधता संसार के अंदर मिलती है। साहब इस विविधता के विषय में कह रहे हैं मूल रूप से अंदर की दुनिया में जाने की पंच मुद्राएं हैं। खेचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मनी, अगोचरी। ये पांच मुद्राएं, पांच सूत्र हैं। आमतौर पर जितनी भी आंतरिक साधनाएं, ध्यान सूत्र हैं, इन पांचों मुद्राओं के इर्द गिर्द है। हमें भक्ति के रहस्य को ठीक से समझना होगा। साहिब वाणी में एक जगह कह रहे हैं बिना जाने अगर मनुष्य भक्ति करता है
तो लाभ नहीं मिलेगा। साथ में एक हिदायत भी दे रहे, यह काया है समरथ केरी, काया की गत कावन हेरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। पर ये घटबंधन प्रेम का मत कोई बैठो धाय, जो कोई बैठे धाय के बिन सिर सेती जाए। कह रहे हैं शरीर के अंदर बिना गुरु के सानिध्य के नहीं घुसना। जैसे समुद्र में ऑक्सीजन के बिना प्रवेश नहीं लेना, बहुत गहरा है। इसी तरह इस काया में बिना गुरु के संरक्षण के नहीं घुसना। आज आपसे मैं इन साधनाओं पर थोड़ी बातचीत करूंगा, मुद्राओं पर बातचीत करूंगा। इन अवस्थाओं पर बात करूंगा। इस काया में शरीर है 6, वो कब कब क्रियान्वित होते, ये क्या रहस्य है? जैसे आप देखते हैं बाहरी दुनिया में अशिक्षित लोग हैं, वो जी रहे हैं पर वो कुछ भी नहीं जानते, उनको इल्म नहीं। इसी तरह दुनिया के काफी लोग हैं जो इस काया के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वो भौतिक बाहरी जिंदगी जी रहे हैं। साहब ने इस काया पर एक बात कही, इस घट भी अबधु अंधधुंध अंधियारा इस घट भीतर, इस घट भीतर 9 लाख तारे, इसी में सूरज चंदा। इस घट भीतर बाग बगीचे, इसी में सींचन हारा। इस घट भीतर हीरे मोती, इसी में परखन हारा। इस घट भीतर वन और बस्ती, इसी में बाग अपारा। इस घट भीतर काशी मथुरा, इसी में गढ़ गिरनारा। इस घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि अपारा। इस घट भीतर कामधेन है, कल्प वृक्ष एक न्यारा। इसी शरीर में इस घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि अपारा। इस घट भीतर 3 लोक है, इसी में है करतारा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में गुरु हमारा। पर जानेगा कोई जानन हारा, सभी नहीं जान पा रहे। कहे कबीर जानेगा वही जिस पर कृपा सदगुरु की हुई। इस शरीर के रहस्य को बिना एक सच्चे गुरु के मनुष्य समझ नहीं सकेगा। आइए हम देखते हैं कि नाना लोक लोकांतर इस काया के अंदर बोले गए हैं, आखिर रहस्य क्या है। जय जाना तह निकट है, रहा सकल घटपूर। बाड़ी गर्भ गुमानते, ताते पड़ गए दूर। भाइयों, सबसे पहली बात, पंच मुद्राओं के द्वारा साधक इस काया के अंदर जाता है। आप जिस अवस्था में बैठे हुए हैं इसको कहते हैं जागृत अवस्था।
शरीर के अंदर अवस्थाओं का भी बहुत बड़ा खेल है। हर अवस्था के बाद आपकी चेतना, आपके अकल, आपके दिमाग पर एक असर पड़ता है। पर आदमी इन अवस्थाओं के बारे में जानकारी नहीं रखता है। हर आदमी के पास में 6 शरीर है, पर मनुष्य इन शरीरों के बारे में नहीं जानता है। पहली अवस्था जिसमें आप बैठे हैं, इसको जागृत कहते हैं। ये अलग टाइप की चीज है। इसमें आप इस भौतिक संसार को देख रहे हैं। ये भौतिक संसार इसी अवस्था में पता चलेगा। जब तक आदमी इस अवस्था में है तो इस भौतिक संसार का पता चलेगा। इस अवस्था में कर्म ज्ञानेंद्रियां एक्टिव है, आंखें भी काम कर रही है, शरीर के अंग काम कर रहे हैं, ऐसी कोशिकाएं आपकी इस शरीर की काम कर रही है। इस अवस्था में आप कैसा अनुभव कर रहे हैं वो क्या बताना, वो तो देख ही रहे। सुख दुख मिल रहा है, मेरा मेरा इंसान कह रहे हैं, भाई बंधु हैं, रिश्ते नाते हैं, इंद्रियों का स्वाद है, ये सब केवल अवस्था का खेल है। ये एक अवस्था का खेल है। इस अवस्था में का एक दायरा है। इस अवस्था में रहने वाला आदमी केवल इसी दुनिया को ही, मटेरियलिज्म को ही, भौतिक चीजों को ही देख सकेगा, चाहे कितना भी जोर लगाएगा यही दिखेगा। जैसे हम जागृत में स्वप्न की कल्पना नहीं कर सकते, हम किसी भी तरह सपने का लोग इस अवस्था में नहीं देख सकते, क्योंकि ये इसके पकड़ से बाहर है। हम इस अवस्था में सिर्फ यही दुनिया देख सकते हैं, यही वातावरण देख सकते हैं कि ये बंबई है, वहाँ कलकत्ता है, वहाँ फलानी चीज़ है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा पड़ोसी है, ये गली है, ये मोहल्ला है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस अवस्था में हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियां एक्टिव है। हम उन्हीं के सहारे से दुनिया को देख रहे हैं कि भाई आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, पैर चल रहे हैं, हमारा स्थूल शरीर काम कर रहा है, इसलिए हम एक भौतिक जगत को देख रहे हैं। ये भौतिक जगत क्या है? 5 पदार्थों से बना हुआ जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। इसमें हमारे भौतिक शरीर का ही रोल है और इंसान इसी शरीर में, इस जागृत अवस्था में कर्म कर रहा है। इस भौतिक संसार में क्रियाएं कर रहा है। ये अवस्था का खेल है, सिर्फ एक अवस्था है, जागृति। ये जागृत अवस्था का खेल है। ये अवस्थाएं क्या हैं? मन और माया ने 4 अवस्थाएं रखी जिससे आदमी की निरंतरता टूटे। अगर स्वप्न नहीं होता तो इंसान ऊब जाना था दुनिया से। हर आदमी अपने जीवन का 1/3 हिस्सा नींद में खो देता है। तो इस अवस्था में हम सब यही चीजें देख रहे हैं कि अमेरिका वहां पर है, फलाना वहां पर है, इसका ज्ञान मिल रहा है कि राष्ट्रपति फलाना है। कभी हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, रिश्तेदारी क्या है, नातेदारी क्या है, आज दुनिया में क्या हुआ, ये सब हम इन कर्म ज्ञान इंद्रियों द्वारा जान रहे हैं कि 2 ट्रेनों का एक्सीडेंट हो गया, मनमोहन सिंह जी फलानी जगह चले गए, आदि चीजें पड़ोस में हम घटनाक्रम देख रहे हैं और हर इंसान को हम कर्म करते हुए देख रहे हैं।
कोई गाड़ी चला रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई अन्य चीज़ें कर रहा है। हम हर आदमी को इन इंद्रियों द्वारा हम देख रहे हैं। ये है ये अवस्था। इसी अवस्था के द्वारा हम अनुभव करते हैं कि ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, ये हमारा भाई है, ये हमारा मित्र है। ये केवल इस अवस्था का रहस्य है। तो जागृत अवस्था में मुख्य क्रम हमारे मस्तिष्क का है, हमारी इन कोशिकाओं का है, हमारी भौतिक इंद्रियों का है। हम इस अवस्था में बस बाहरी जगत देख रहे हैं। जब तक हम इस अवस्था में रहेंगे हमें इसकी अनुभूति होगी। हम जैसे आंख खोलेंगे दृश्य दिखेंगे ही दिखेंगे, और हम चाहें चाहे न चाहें आवाज़ें सुनाई देगी देगी। हम सब आवाज़ें भी सुन रहे हैं कि गाड़ी आ रही है, ट्रेन आ रही है, बसें चल रही है, लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं। देखा, इन इंद्रियों का बहुत बड़ा योगदान है इस भौतिक शरीर के अंदर। दूसरी अवस्था है स्वप्न। ये अवस्था बड़ी अनूठी है। हम सब सपने में चले जाते हैं, हम सब सपना देखते हैं। सपने में हम सब अलग अलग स्थानों को देखते हैं। सपने में मिलने वाली चीजें इससे कुछ अलग है, पर सपना देखने वाले भी हम होते हैं। ये जब हम सपने में चले जाते हैं तो वहां का परिदृश्य, वहां का वातावरण, वहां की सभी चीजें हमें सही सही लगती है। उस समय हमें इस दुनिया का भौतिक का बोध नहीं होता है। आखिर उस समय हम सबको क्या हो गया? हम इस दुनिया से दूर चले गए। हम सब भौतिक चीजों से परे हट गए। क्या हो गया? अचानक हम किसी और दुनिया की अनुभूति करने लगे, और इस दुनिया का बोध नहीं रहा। इसलिए हुआ, यह था अवस्थाओं का खेल, क्योंकि उस समय हमारी इन इंद्रियों ने काम करना बंद किया। जब हम नींद में गए, हमारी आंखों पर एक कपाट गिर गया। ये काम तो हमारे इसी जीवन में हो रहा है। ये काम तो हमारे पल भर में हो जाता है, पर आदमी इस निद्रावस्था के रहस्य को नहीं जान पाया कि अचानक हम जागते से सोने निद्रा में चले जाते हैं। नींद में जाकर हम अलग अनुभूतियां करते हैं। हमारा ये शरीर काम नहीं करता है, आंखों पर कपाट पड़ जाता है, ये देखना बंद कर देती है निद्रावस्था में। इनका वर्क ही बंद हो जाता है। ये कैसा चेंज ओवर हो गया? ये कान भी सुनने नहीं लग जाते। सोए हुए आदमी के सामने अगर कोई बातचीत बैठा हो और आपस में बात कर रहे हैं दो आदमी, तो सोया हुआ आदमी उसे नहीं सुन पाता है। इसका मतलब है हमारी ये इंद्रियां काम करना स्टॉप हो जाती है। सत्संगी
मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। सोए हुए आदमी के सामने अगर कोई बातचीत बैठा हो और आपस में बात कर रहे हैं दो आदमी, तो सोया हुआ आदमी उसे नहीं सुन पाता है। इसका मतलब है हमारी ये इंद्रियां काम करना स्टॉप हो जाती है। उसके सामने खुशबू और बदबू क्या है उसे इसका पता नहीं चलता है। कुछ अगर रखी ऐसी चीज वो नहीं जान पाता है। आप आजमाना, सोए हुए आदमी के सामने अगर महक की चीज रखो वो नहीं जान पाता है। इसका मतलब है ये क्या अवस्था आ गई कि हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियां काम करना बंद कर दिया। कान ने सुनना बंद कर दिया, आंखों ने देखना बंद कर दिया, नाक ने सूंघना बंद कर दिया, मुख ने बोलना बंद कर दिया, स्पंदन त्वचा ने बंद कर दिया। ये हम कैसी अवस्था में पहुंच गए? इसलिए जिन इंद्रियों द्वारा हम सब भौतिक संसार को देख रहे थे वो सब शांत हो गई। उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया। वो एक शून्य अवस्था की तरफ चली गई। ये काम नहीं कर रही थी। इस दुनिया की पूरी चीजें उस समय स्टॉप हो गई। हम सब जो भौतिक में देख रहे थे वो सब रुक गया। हम एक ऐसे शरीर में प्रवेश ले लिया। अभी हम सब क्या कहां गए? वो हम ही थे, वो आप ही थे। वो आपका एक कॉन्शियंस था, वो आपकी आत्मा थी जो इस शरीर में उस समय काम कर रही थी। वो निकलकर सपने के शरीर में आपका कॉन्शियंस चला गया। क्या रहस्य है? आपको भी पता नहीं चला कैसे हम इससे निकलकर वहां चले गए। ये काम आपके जीवन में कई बार हुआ। आप ये जान ही नहीं पाए कि इस शरीर से निकलकर उसमें हम कैसे घुसे। फिर क्या होता है? आप उस शरीर से निकल के आ जाते हैं, फिर इस शरीर में आ जाते हैं, तो वो शरीर कार्य करना बंद कर देता है। जो घटनाक्रम आपने सपने में देखे वो वहीं स्टॉप हो जाते हैं, उनका अभी वो एंड हो जाते हैं। और क्या होता है? जागने के बाद आपको पता चलता है ओ ये तो सपना था, कुछ नहीं है। पर उस समय सपने में मिलने वाली चीजों को आप सही मान्यता दे रहे थे। आप उन सब चीजों को सही सही मान रहे थे। अगर सपने में राज्य मिल जाता है तो वही सुख प्राप्त होता है जो जागृत में धन मिलने से, राज्य मिलने से सुख मिलता है। उस अवस्था में आपने उतना ही सुख फील किया था। ये क्या हो गया कि आप जागृत में आ गए तो आपको वो सब आसार लगने लगा, सपना लगने लगा। इसका मतलब ये था कि हम कुछ ऐसी अवस्था में चले गए जो वर्तमान का सत्य था वहां उसका महत्व नहीं था, वो शून्य था। हम एक और दुनिया में जी रहे थे, हम एक और संसार देख रहे थे। हम वो देखते रहे और वो सब हमें सच लगता रहा। सपने में भी कोई मारने आता है तो हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं। सपने में आदमी सभी क्रियाएं भी करने लगता है। एक अजीब वातावरण होता है। हम जितनी देर वहां थे उतनी देर हमें वो सब चीजें वैसे ही सच लग रही थी जैसे इस अवस्था में अभी हम हैं। तो सही लग रहा है भाई तुलसी जी बैठे हैं, कि भाई खन्ना साहब बैठे हैं, वासवानी जी बैठे हैं, जोशी जी खड़े हुए हैं, सही में खड़े हुए हैं, वो माता बैठे हुए हैं, दीपिका बैठे हैं। ये लग रहा है, सही लग रहा है। ये अनुभूतियां हो रही थी। ये सब अनुभूतियां
उस अवस्था में जाकर शून्य हो गई, उनका कोई महत्व नहीं रहा। इन अवस्थाओं को देखने वाला हमारा कॉन्शियस था, उसने इसको लेफ्ट हो गया, इसका कोई महत्व नहीं रहा जब हम सपने में चले गए। और जब हम सपने लोक में गए तो वहां का परिप्रेक्ष्य सत्य लगने लगा। हम जो कुछ देख रहे थे वो हमें वैसे ही सच लग रहा था जैसे हम सबको वर्तमान जागृत में सत्य लग रहा है, वो सब सच लग रहा था। उसकी अनुभूति करने वाले वो हम ही थे, उसकी अनुभूति करने वाले हम ही थे। ये यकायक क्या हो गया, ऐसा हुआ, ये शरीर की इंद्रियों का खेल था, तो ये अनुभूतियां समाप्त हो गई, वो अनुभूतियां लगने लगी। वहां जो कुछ भी मिल रहा था वो सब वैसे ही सत्य लग रहा था उस सपने की अवस्था में, जैसा वर्तमान में सब घटनाक्रम हमें सच लग रहा है। हम देखते रहे, उसकी अनुभूति यथार्थ हमें लगती रही। हम वही थे जो अभी है, हम वही थे जो अभी है। पर हम उस दुनिया में जब पहुंच गए, हम उसको सच मान रहे थे। हम वही थे जो सपने को सच मान रहे थे। जब हम इधर आ गए तो ये सब झूठ लग रहा है। कैसा खेला है? इंसान ने कभी इसके बारे में चिंतन नहीं किया। हुआ क्या, वर्तमान में जैसे हम बैंड चेंज कर देते हैं, रेडियो का चैनल चेंज कर देते हैं, टीवी का, तो अलग अलग उसी टीवी पर अलग अलग घटनाएं, अलग अलग प्रोग्राम दिखने लगा। इसी प्रकार ये हमारी अवस्था चेंज हुई। हम स्वप्न में गए, हम एक दुनिया देख रहे थे। कैसी दुनिया थी? बड़ी अजीब थी। हर आदमी अपने जीवन का 1/3 हिस्सा उस दुनिया में गुजार देता है। सवाल आया, हम सपने में कैसे गए? हम निद्रावस्था में क्यों गए? इसलिए गए कि जागृत अवस्था में जो हमारे शरीर की कोशिकाएं काम कर रही थी वो थक गई, वो काम करते करते थक गई। उन्होंने कहा अभी अपन कुछ नहीं करेंगे। आंखों ने कहा वो थक गई। ये थकान चाहे आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तभी भी होगी। मेरे विचार से हर एक आदमी कुछ न कुछ क्रिया कर रहा है। ये क्रिया नहीं है कि बैठे हुए कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, यही क्रिया है। नहीं, आप बैठे हैं तो भी क्रिया है, क्योंकि आप सांस तो ले रहे हैं, आपका चिंतन तो शुरू है, आपका ब्लड सर्कुलेशन तो चल रहा है। इसलिए हर आदमी एक्टिव है, कोई भी आदमी शून्य में नहीं है, हर आदमी क्रिया कर रहा है। तो ये सभी क्रियाएं करते करते वो कोशिकाएं थक गई। उन्होंने कहा भाई अपन अभी कुछ काम नहीं करेंगे। वो क्या हो गई? विश्राम में चली गई। थकना क्या है? नींद क्या है? एक नकारात्मक चीज है। जब हमारी ये पूरी कोशिकाएं अपने कार्य को न करे, विश्राम करना चाहती है, वो अपनी पूरी क्रियाएं बंद कर लेती है। ये हुआ जागृत से निकलना। फिर क्या होता है? जब ये कोशिकाएं काम करना बंद करती है तो आंतरिक कोशिकाएं उठ खड़ी होती है। दूसरी हमारे बॉडी के दूसरे सेल है, डीपर सेल है या कुछ ऐसी चीज है, वो उठती है। वो उस समय अपना काम करना शुरू कर देती है। जब वो आपको रात भर सपना दिखाती है, फिर वो कहती है अपन अब थक गए हैं, अब हम आपको ये दुनिया नहीं दिखा सकते, अब हम आपको सपने का संसार नहीं अनुभव करा सकते हैं, हम सो रहे हैं। जब आप नींद में हैं तो चेतन कोशिकाएं कर्म ज्ञान इंद्रियों की जो अभी काम कर रही है वो सोई होती है। जब ये सो जाती है, स्वप्न दिखाने वाली कोशिकाओं का खेल शुरू हो जाता है, वो जाग जाती है। इनकी रूटीन ऐसे बनी है कि एट ए टाइम वो एक ही काम करेगी। जब वो जाग जाती है वो काम अपना शुरू करती है। वो अपनी सक्षमता के अनुसार सपने की दुनिया का आभास कराती रहती है, उस लोक में आपको लेके चलती है। नहीं तो आदमी निरंतर अगर इस जागृत अवस्था में रहेगा, ऊब जाएगा, वो ऊब जाएगा। अब रात भर आपने सपने देखा, आपको वो सच लगा। क्यों लगा सच?
जबकि जागृत अवस्था में आकर आप कहते हैं वो तो वैसे ही था, उसका कोई महत्व नहीं रहा, इस अवस्था में महत्व नहीं रहा। जागृत अवस्था में उस घटनाक्रम का कोई महत्व नहीं रहा हमारे जीवन में। अगर आप स्वप्न में राज्य को प्राप्त किए थे तो जागने पर उसकी कौड़ी भी बैलेंस नहीं होती है, आपके पास कुछ नहीं है, उसका महत्व खत्म हो गया। आप उस अवस्था में चले गए, वहां आप पहुंचकर वो नित्य मान रहे थे, सत्य मान रहे थे, सब चीज थी, और इस अवस्था का ज्ञान नहीं था आपको, जागृत का कोई महत्व नहीं था, स्वप्न में चले गए। भाइयों, हर आदमी अपने जीवन का 1/3 हिस्सा नींद में गवाता है। ये सब क्या था? वो सच लग रहा था उस समय, और वर्तमान का ज्ञान नहीं था, जागृत का। आज हम इस अवस्था में, अभी चैतन्य अवस्था में बैठे हैं, तो स्वप्न की अवस्था का कोई महत्व नहीं रहा, पर दोनों घटनाओं को देखने वाले साक्षी हम थे। ये क्या रहस्य है? ये क्या कारण था? ये क्या हुआ? ये यूं हुआ, हमने सिर्फ कोशिकाओं का खेल देखा, ये हम नहीं थे सही में। स्वप्न में हमने स्वप्न की कोशिकाओं का दृश्य देखा तो हमने उसे सही मान लिया, और वर्तमान में हमने इन कोशिकाओं और इंद्रियों का खेल देखा, हमने इसे भी सही मान लिया। हम दृष्टा थे, हम कर्ता नहीं थे। निद्रावस्था एक अवस्था थी जिसने वो परिप्रेक्ष्य दिखाया, और जागृत अवस्था एक अवस्था है जिसने ये परिप्रेक्ष्य हमें दिखाया। ये दोनों अवस्थाएं हम सब देख रहे हैं। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। हम उस अवस्था को कैसे प्राप्त करें? जागृत अवस्था में की अनुभूति कराता है चक्षु, ब्रेन, ये पॉइंट, ये एक्टिव होती है, पूरी बॉडी को ये संदेश देती जाती है। जागृत अवस्था का लीवर आज्ञा चक्र में, आंखों में है, वहां से ये फंक्शनिंग होती है। निद्रा अवस्था के समय कंठ की बाईं तरफ का हिस्सा स्वप्न दिखाता है, ये एरिया एक्टिव होता है उस समय, यहां की कोशिकाएं काम करती है। ये अवस्थाएं स्वाभाविक हो जाती है हमारे जीवन में। हम सबको निद्रा अवस्था से जागृत में जाने के लिए कोई उपक्रम नहीं करना है। हम सबको जागृत से फिर नींद में जाने के लिए कोई काम नहीं करना है, हो जाता है खुद। और नींद से फिर इस अवस्था में आने के लिए भी कोई उपक्रम नहीं करना है, खुद ब खुद आ जाते हैं। ये एक रहस्य है, आदमी इस रहस्य को समझ नहीं पाया, ये माया का खेल था। तभी तो साहब कह रहे हैं ये काया है समृत केरी, काया का गत काव नहरी। इस शरीर का रहस्य कोई नहीं जान पा रहा। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति, वो बड़ी अजीब है। ये कैसी अवस्था है? उस अवस्था को भी देखने वाले हम होते हैं, उसमें न स्वप्न होता है न जागृत होता है। महाकुंड अवस्था है, कोई चिंतन नहीं होता है उसमें, कोई खबर नहीं होती है उसमें, कोई एक्टिविटी नहीं होती है उसमें। भाई सपने में भी तो आपको पूरा विश्राम कहाँ है? ये सुषुप्ति अवस्था बड़ी निराली है, इसमें न कोई एक्टिविटी होती है, न कोई सपना देखा जाता है, न कोई भौतिक संसार का पता चलता है। इस अवस्था में हमारा क्या एक्टिव होता है? नाभि चक्र, परम शून्य अवस्था में। ये एक कुंड अवस्था है, ये भी खुद ब खुद आ जाती है। आप सबके जीवन में ये अवस्था आती है, पर इस अवस्था को कभी कभी आदमी कहता है घोर निद्रा, गहरी नींद। इस अवस्था में कोई ख्वाब नहीं आता है। कभी कभी कुछ आदमी कहते हैं हमें सपने ही नहीं आते हैं, समझना वो गहरी नींद में चले जाते हैं, ठीक है।
वहाँ न कुछ याद होगा, न कुछ एक्टिविटी होगी। वहाँ हमारी चेतना अभी से 1000 गुना कम है। जितनी अभी हमारी चेतना है, स्मृति है, 1000 गुना कम होती है। और स्वप्न में हमारी चेतना 16 गुना कम है। देखा शरीर के रहस्य। जब आप सुसुप्ति अवस्था में होते हैं, आपको कुछ नहीं पता चलता है, और आप जागते हैं उस समय भी थोड़ी देर कुछ नहीं पता होता है। आपको नहीं पता होता है आप कहाँ पर हैं, आपका सर कहाँ है, किस कमरे में है, पैर कहाँ है और कौन से गांव में है। तो आप उठकर पहले काफी देर आप ताकते हैं चारों तरफ, दरो दीवार को देखते हैं, पहचानने की और याद करने की कोशिश करते हैं कि मैं कहाँ हूं। ये क्रम भी जीवन में सबके साथ कभी कभी होता है। थोड़ी देर बाद, जागने की भी थोड़ी देर बाद, तब आप जान पाते हैं, ओहो मैं तो घर में हूं, ओह मैं मुंबई में सोया हूं, कांडीवाली में हूं। ये काम कहीं भी आप होंगे, हो सकता है। ये गहरी नींद कहीं भी आ सकती है। इस अवस्था में भी हम ही होते हैं, पर हम इस अवस्था में काफी बदले हुए होते हैं। इस अवस्था का आभास भी करने वाले हम हैं। क्या चीज थी कि हमने कैसी कैसी अवस्थाएं देख ली। हम स्वप्न अवस्था में गए, वो भी हम ही थे, वो हमारा कॉन्शियस था, वो हम थे। निद्रा में गए, वो भी हम थे। जागृत में आए, वो भी हम थे। हमने इन सभी अवस्थाओं को इसलिए नित्य माना। जैसे बाहर आग जल रही है तो उसकी तपिश हम सबको लगी, अनचाहे भी हमने उसे फील किया। सामने से कोई बदबू वाली चीज निकल गई, यहां वहां पहुंचे, अनचाहे भी बदबू का भास हमें होने लगा। इसी तरह इन अवस्थाओं का अनचाहे भी भास होता है, पर आदमी ये अवस्थाएं नहीं बना रहा है। ये अवस्थाएं हैं, इस शरीर के अंदर बहुत रहस्य भरे पड़े हैं। चौथी अवस्था है तुरिया। पर आमतौर पर आदमी इन 3 अवस्थाओं को जानता है, चौथी से ये परिचित नहीं है। चौथी अवस्था का इसको ज्ञान नहीं है। इसकी वजह इसे बाहर की अवस्था से फुर्सत ही नहीं है। इससे बाहरी अवस्थाओं से टाइम ही नहीं है, दुनियादारी में लगा है, बहुत काम कर रहा है दुनिया में, रात दिन एक करके, फिर थकान के कारण सो जाता है। तो कभी कभी उस नींद अवस्था में, सुसुप्ति में भी चला जाता है, पर इसने कभी भी तुरिया में जाने के लिए कोशिश नहीं की। ये क्या है तुरिया अवस्था? उसमें न स्वप्न होता है, न जागृति होती है, न सुसुप्ति होती है, वो आप ही है। उसमें फिर क्या होता है, आदमी को आंतरिक जगत दिखने लगता है, होश बड़ा होता है उस समय। आंतरिक जगत का पटल ही है चेतना, एक दिव्य चेतना होती है। इसका मतलब ये हमारे केवल कंसंट्रेशन का खेल हुआ। हमने जो जो भी अनुभूतियां कर रहे हैं, ये मात्र हमारा कंसंट्रेशन है। ये केवल हमारे ध्यान का खेल था। सत्संगी हो साहिब
मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। आंतरिक जगत का पटल ही है चेतना, एक दिव्य चेतना होती है। इसका मतलब ये हमारे केवल कंसंट्रेशन का खेल हुआ। हमने जो जो भी अनुभूतियां कर रहे हैं ये मात्र हमारा कंसंट्रेशन है, ये केवल हमारे ध्यान का खेल था। कितना बड़ा कौतुक इस शरीर के अंदर है, कितने बड़े रहस्य इस बॉडी के अंदर है। इन रहस्यों की तरफ चलना ही अध्यात्म है। वर्तमान में ये चीज नहीं मिल रही है। कथा, किस्से, कहानी कि हनुमान जी वहां गए, ऐसे ऐसे युद्ध हुआ फलाना, और नारद जी एक बार विष्णु भगवान के पास पहुंचे, ये बातें हुई। कथा मीन्स जो हैपेंड, हो चुका, वो दोहराया जा रहा है। ये तो अध्यात्म नहीं है। हर महात्मा, हर वाचक लिख रहा है कि रूहानी सत्संग, अध्यात्म वो, आंतरिक जगत की बातें। जब आंतरिक जगत की बातें उनकी सुनते हैं तो उनका सीधा संबंध इस भौतिक जगत से होता है, दुनियावी चीजों से होता है। इस पर साहब ने एक शब्द कह दिया, माला लक्कड़, पूजा पत्थर, तीर्थ हैं सब पानी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, चारों वेद कहानी। भाई साहब कह रहे हैं चारों वेद कहानी। आइए हम देखें ये अवस्था कैसे आएगी। इसमें कुछ अंदर के जगत दिखेंगे। जैसे हम सपना केवल नींद में देख सकते हैं, कभी भी हम इस जागृत अवस्था में सपना नहीं देख सकते। स्वप्न हमें महज नींद में मिलेगा। स्वप्न की अनुभूति तो निद्रा अवस्था में ही हो सकती है। जागृत में स्वप्न की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी प्रकार आंतरिक जगत की अनुभूति तुरीयावस्था में की जाएगी। इसके बिना आंतरिक जगत की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। किसी भी कीमत में सोए बगैर हम स्वप्न लोक में नहीं जा सकते। सोने के बिना हम स्वप्न लोक में नहीं जा सकते, और जागे बिना हम इस स्थूल संसार में को नहीं अनुभव कर सकते हैं। सोया हुआ आदमी चाहे कितना भी उपक्रम करे कि इस दुनिया को देखे, हाँ, वहां से डिस्कनेक्ट होकर तभी ये दुनिया देख पाएगा। अगर वो सोचे कि मैं नींद भी देखता रहूं और ये भी देखूं कि कमरे में मेरी बीवी रोटी बना रही है, क्या कर रही है, ये भी देखूं, ये नहीं हो पाएगा। या ये सोचे कि मैं ख्वाब भी देखता रहूं और टेलीफोन पर मैं खन्ना साहब से बात कर लूं, वासवानी जी से गल बात कर लूं, ये नहीं हो पाएगा, ये हो ही नहीं पाएगा। इसी तरह जब तक आप स्थूल की अनुभूति कर रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा। जब तक आप स्वप्न की अनुभूति कर रहे हैं वो आंतरिक जगत वो नहीं मिलेगा। तो आप इस स्थूल और सूक्ष्म जगत में विचरण कर रहे हैं, आप आंतरिक जगत की तरफ जा ही नहीं रहे। आपका ध्यान यहां, तो फिर आप फुर्सत होकर के सो जाते हैं।
या तो फिर आप जाग करके दुनियावी काम करते हैं, बस मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, आम आदमी की दौड़ इन्हीं दोनों अवस्थाओं तक है। और यही क्रम दुनिया के सभी लोगों का है। इसलिए आंतरिक जगत एक दूर की कल्पना हो गई, पहुंच से बाहर हो गया। आदमी सोचने लगा कि भाई ये तो हमारे से नहीं हो सकता है। आइए हम देखें, हम स्वप्न में गए कैसे। जब हमारी इन कोशिकाओं ने विश्राम ले लिया तब हम स्वप्न में गए। हम जागे कैसे, जब हमारी नींद दिखाने वाली कोशिकाएं स्टॉप हुई तो हम जागृत में आ गए। हम सपना में, हम सुसुप्ति में गए कैसे, बस हम गहरी नींद में हो गए, सुसुप्ति में पहुंच गए। इस तरह प्रज्ञावस्था में कैसे जाएं? हमें इन कोशिकाओं को रोकना पड़ेगा जो अभी का संसार अनुभव करा रही है, ठीक है। हमें उन कोशिकाओं को रोकना पड़ेगा जो नींद दिला रही है। हमें दोनों से सावधान होना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों में कहीं भी चले गए तो हम आंतरिक दुनिया नहीं देखेंगे। और हम सबकी आदत बन चुकी है इन्हीं दोनों तीनों में जाना है, ठीक है। हम सबकी नेचर है। वो कैसे भैया? काम किया, जब काम किया तो थकान महसूस हुई। क्यों हुई? हमने काम किया। जब थकान महसूस हुई हम सोने लग गए, ऐसे आई नींद। फिर हम सोते रहे, हम जागे। जब हम सोते रहे नींद की कोशिकाएं काम करती रही, फिर हम जागे क्यों? जो कोशिकाएं इन इंद्रियों के लिए काम कर रही थी, चेतन कर रही थी, वो जग उठी, उठ खड़ी हुई और वो फिर अपना काम करने लग गई। जैसे वो कोशिकाएं अपना काम करने लग गई, स्वप्न की कोशिकाओं ने काम करना बंद कर दिया। पर इन सब के पीछे हमारा कॉन्शियस था, हम ही थे। इसी प्रकार सुसुप्ति या अपना प्रज्ञा या तुरीयावस्था में जाना है। हमें उस समय इन अवस्थाओं को रोकना पड़ता है। जागृत में काम करने वाली भी और नींद में काम करने वाली भी। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं हमें दो चीज से बचना होगा। हमें सोना नहीं है, पर वो कोशिकाएं हमें अपनी ओर खींचने के लिए तैयार बैठी है, नींद वाली। और जागृत वाली कोशिकाएं भी हमारे कंसंट्रेशन को खींचने में तैयार बैठी हुई है, इस दुनिया की अनुभूति कराने के लिए। बड़ी डीप रहस्य है। इसलिए फिर आदमी जाता है उस आंतरिक अवस्था को, अंतर ब्रह्मांड को देखने के लिए इन दोनों को सीज करता है। और इसकी फिर 5 थ्योरी है, ठीक है। खेचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मनी, अगोचरी, ये 5 मेथड है। भाई आदमी को जगाने के कितने मेथड है? सुनो, पहला तो हम उसे आवाज देते हैं, श्याम जी। पहला मेथड ये है। अगर श्याम जी नहीं उठे तो फिर हम हिलाते हैं, ओ श्याम जी। हम स्पंदन करते हैं धीरे से, श्याम जी, श्याम जी। नहीं उठे, फिर हम खींचा खाची करते हैं, तभी भी नहीं उठे, हम अधिक बल लगाते हैं। ये सब किस लिए किया? उन कोशिकाओं को जगाने के लिए किया जो सोई हुई थी। इसी तरह हमें प्रज्ञावस्था में जाने के लिए इन दोनों कोशिकाओं को, तीनों को सुलाना पड़ेगा, खामोश करना पड़ेगा। इसलिए फिर आदमी
इन पंच मुद्राओं में जाता है। भूचरी, चाचरी, उन्मुनी, खेचरी, अगोचरी। इस पर साहब ने पूरी फिलॉसफी कही है। फिर आगे चलते हैं भाई। लेकिन दुनिया में छल कपट दिख रहा है। कुछ लोग इन पंच मुद्राओं, 5 नामों, 5 अवस्थाओं की बात कर रहे हैं, पर सच में उनको कोई ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल उनको ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं, पुस्तकों से बात कर रहे हैं, प्रीचर का काम कर रहे हैं। इस पर साहब ने एक व्यंग किया। बिन देखे उस देश की बात करे सो कूड़, आप तो खारी खात है और बेचत फिरे कपूर। सुनो, अब इनको कैसे स्टॉप करते हैं आओ बताता हूं। हमें दोनों अवस्थाओं में नहीं जाना है। अब इसके लिए इंसान क्या करता है, साधक क्या करते हैं वो सुनो। कैसे जगाए? साधन में जाकर अपने आंख, कान, नाक, मुख आदि बंद करता है ताकि ये काम नहीं करे। ठीक है, एकाग्र बैठ जाता है ताकि बॉडी की एक्टिविटी नहीं हो। ये क्यों बैठ रहा है? ताकि हम भौतिक क्रिया स्टॉप कर देते। फिर अंग प्रत्यंग को भी शांत करता है, यानी एक अवस्था की तरफ चल रहा है। वो खुद ब खुद एक ऐसी क्रिया कर रहा है जिसमें जागृत अवस्था गौण हो जाए, जागृत अवस्था छिप जाए, इसको सीज कर रहा है। फिर क्या क्रम करता है? पहला तो इन द्वारों को बंद कर देता है। फिर क्या करता है? पंच मुद्राओं द्वारा अपनी अपनी अलग पॉइंट पर एकाग्र होता है। आओ इस पर बात करता हूं। फिर ये क्या देखता है? फिर ये कब दिखेंगे? भाई हम सपना तभी देख सकते हैं ना जब पूरी नींद आए, या ऐसे ही शुरू हो जाएगा। इस तरह आंतरिक अवस्थाएं तभी दिखती हैं जब हम तुरिया में चले जाएं, प्रज्ञा में जाएं, नहीं तो नहीं दिखेगी। सपना तो तभी दिखेगा ना जब हम नींद में जाएं। बिना नींद अवस्था में गए हम सपना नहीं देख पाएंगे। इसी प्रकार बिना प्रज्ञा में गए हम आंतरिक दुनिया नहीं देखेंगे। पर प्रज्ञा अवस्था में जाने में रुकावट है माया की, मन की। पहला हमें दोनों अवस्थाओं से बचना होगा, जागृत से भी, स्वप्न सुसुप्ति से भी, इन दोनों से। फिर कैसे करते हैं भाई? जागृत अवस्था से कैसे बचे? आंखें तो देख रही है इस अवस्था में, कान तो सुन रहे हैं इस अवस्था में, हाथ पांव तो काम कर रहे हैं जागृत अवस्था में, हमारी बुद्धि भी काम कर रही है। इसका मतलब है उसे भी स्टॉप करना है। हमारा चित्त भी काम कर रहा है, हमारा मन भी काम कर रहा है, हमारा कॉन्शियंस काम कर रहा है। तो ये कठिन लग रहा है, ये कठिन लग रहा है, पर कठिन नहीं है। जब तक बच्चा लिखना नहीं सीखा तो पता है उसे कुछ भी लिखना कितना मुश्किल है। लिखना एक आर्ट है, जैसे चित्रकारी एक कला है ना, उसमें चेहरा बनाना है। इसी तरह लिखना भी एक आर्ट है, उसमें लिखना है का लिखने के लिए कैसी कैसी रेखाएं बनानी है। बच्चे को प्रॉपर हमें बताना पड़ेगा का कैसे लिखना है, तभी वो लिखना सीख पाएगा। एक बार मुझे किसी सत्संगी ने कहा कि महाराज टीवी पर एक महात्मा 12वें दरवाजे की बात कर रहा था। ओ मैं समझ गया भाई, हम 11वें, पहले योग में 10वें द्वार तक की बात थी। मैंने 11वें दरवाजे की बात कही, प्रमाणित कही। महात्मा जी ने सोचा बाप रे बाप,
ये तो हमारे से ऊंची बात कर रहा है, पब्लिक उधर नहीं चली जाए। अजी उसने क्या कहा, चलो नेले पर दहला मारते, अपन 12वें दरवाजे की बात करते हैं। अजी वो महात्मा 12वें द्वार की बात करने लगा। मैंने माता से पूछा, भाई जैसे 11वें द्वार का हम रहस्य बोल रहे हैं, 10 द्वार का रहस्य बोल रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं, क्या वो 12वें दरवाजे के बारे में संकेत दे रहा था कि कहाँ है? बोला नहीं, वो सिर्फ कह रहा था 12वां दरवाजा है, 12वां दरवाजा है, 12वां दरवाजा है। आगे वो डिटेल नहीं दे रहा था। तो ये बात कहना कोई मुश्किल नहीं है, प्रमाणित तो कर ही नहीं रहा था ना। आइए, इस तरह अब ये काम आ गया अंदर की दुनिया में जाने के लिए। साहब वाणी में इसका इशारा करें, बाहर के पट बंद कर, अंतर के पट खोल। वाह वाह भाई, कैसे बाहर के पट बंद करें? साहब बोल रहे हैं, तब अंतर के पट खोल। पट कहते दरवाजे को, कह रहे हैं बाहर के पट बंद कर, अंतर के पट खोल। और साथ में एक बात और कह रहे हैं, सहज जन जानो साईं की प्रीत। इसको आसान नहीं समझना, इसको आप आसान नहीं समझना। तो पंच मुद्राओं से साधक क्या करता है वो सुनो। पूरी बॉडी को ब्लॉक करना है, तभी हमारी चेतन अवस्था ब्लॉक होगी। पूरी बॉडी ब्लॉक करनी पड़ेगी। जितने बॉडी के वर्तमान के जागृत सिस्टम है, इनको सीज करना पड़ेगा, तब हम अंदर की दुनिया की बात कर सकते हैं, वरना नहीं होगा। जब तक हमारा ये सिस्टम एक्टिव है जागृत का, तब तक वो मामला नहीं जमेगा। जब तक हमारा सिस्टम सपने वाला भी एक्टिव है, तब तक भी वो मामला नहीं बनेगा। जब तक हमारा गहरी नींद वाला सुसुप्ति वाला सिस्टम एक्टिव है, तब तक भी वो मामला नहीं जमेगा। इसका मतलब है हमें इन तीनों अवस्थाओं से बचकर तब उस अवस्था का निर्माण करना है। वो स्वाभाविक नहीं है, वो स्वाभाविक नहीं है, वो नेचुरल नहीं है। आइए देखें, इसलिए फिर अंदर की दुनिया में जाने के लिए पंच मुद्राएं बोली। सुने, चाचरी, भूचरी, खेचरी, उन्मुनी, अगोचरी। ये थीम्स हैं, थ्योरीज हैं इन तीनों अवस्थाओं को बंद करने की। अरे भाई, आपके घर में दरवाजा है, दरवाजा आप बंद करते हैं, उसको बेड़ देते हैं, उसमें कब्जा कुंडा लगा है वो लगा देते हैं, फिर उसमें ताला लगा दे, दरवाजा बंद हो गया। आपको फिर द्वार खोलना होता है। एक थ्योरी है नहीं है? आप कुंजी लगाते हैं, की लगाते हैं, लॉक खोलते हैं, कब्जा कुंडा विलग करते हैं, दरवाजे को पुश करते हैं, अंदर चले जाते हैं। इस तरह उस अवस्था के लिए हमें एक थ्योरी है। देखो, दरवाजा खोलने की थ्योरी थी ना, मूलतः अभी तक जितने भी धरती पर ऋषि मुनि हुए, साधक हुए, आंतरिक जगत की बात करने वाले हुए, वो कहीं आसमान से नहीं टपके हैं, वो सभी इसी तरह थे। ले सत्संगी, ले मनानी, नाम गुरु का। ले सत्संगी, नाम गुरु का। ले मनरंगी, नाम गुरु का। ले सत्संगी, नाम गुरु का। ले मनरंगी, नाम गुरु का। तू ले सत्संगी।